देखो 200 तक हमने कर लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं चीज़ों को। आई हर्ड मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू ट्रांसफर मी टू अनदर डिपार्टमेंट एंड डिमोट मी। भाई कि मुझे, मैंने सुना है, मैंने सुना है कि जो मैनेजमेंट है वो मेरा ट्रांसफर कर रही है और मुझे डिमोट भी कर रही है। ठीक है, आई नीड टू कन्फर्म इफ दिस इज ट्रू बाय हियरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व का मतलब होता है कि जो आपका ओरिजिनल सोर्स है, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली उससे। अब एंड फ्रॉम माय मैनेजर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें बतानी है कि कौन सा ईडीएम इसमें फिट बैठता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सुनो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना। पिंस एंड नीडल्स, क्या मतलब होता है ऑन पिंस एंड नीडल्स का? ऑन पिंस एंड नीडल्स ये भी हम कर चुके हैं। इसका मतलब होता है वेरी एंग्शियस एंड नर्वस, बेचैन और चिंतित, बहुत ज़्यादा चिंतित होना। सेवन्थ हेवन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अधिक खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। बियरिंग अ ग्रज का मतलब होता है मन में बैर रखना है। किसी ने आपकी पिटाई करी थी, अभी भी आप उसके लिए मन में बैर रखते हो। होल्डिंग रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। मन में आपने रखा हुआ है उसके लिए क्या? एंगर, एंगर है, आप गुस्सा हो उससे, किसी के प्रति आप गुस्सा हो। एंगर अगेंस्ट समवन, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। ठीक है, अब आपका जो आंसर है वो क्या? इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं। आंसर क्या होगा आपका? देखो, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है भाई, सीधे जो बंदा है, मैं डायरेक्टली जो बंदा इन्वॉल्व है मैं उससे सुनकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छे इडियम है, अच्छे इडियम आए हैं, जरा करते हैं। मोस्ट वुमेन आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ द पे पैरिटी इन इंस्टीट्यूशन। भाई बहुत सारी जो वुमेन है वो सेम इशू फेस कर रही है, जो बात आती है जॉब सेटिस्फेक्शन पे और जब उनके पे की बात आती है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस में। अब देखो क्या है, ठीक है, सेम इशू फेस करने का मतलब है इन द सेम बोट, सेम बोट पर होना। सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन और प्रॉब्लम, द सेम सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये आता है आपका कम, यही आपका आंसर हो जाएगा, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना। कंपेयरिंग टू, कंपेयरिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स, जो अलग अलग चीजों को, भाई एप्पल और ऑरेंज का कोई कंपैरिजन नहीं, आप दो अलग अलग असमान चीजों की तुलना कर रहे हो। ड्रॉप इन द ओशियन, भाई पूरे समुंदर में एक ड्रॉप मतलब ज्यादा है कम है? बहुत कम है। ठीक है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम अमाउंट। ठीक है, ड्रॉप इन द मतलब आप ऐसा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पता है क्या? ड्रॉप इन द ओशन को हम बोलते हैं ऊंट के, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब है आर्म चेयर एक्सपर्ट्स। आर्म चेयर एक्सपर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जिस बंदे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं किया, बट ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा ओपिनियन बहुत देता है। पीपल हु गिव ओपिनियंस कि भाई ये कर लो, ये कर लो। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ओपिनियन बहुत देगा। डेट इज आर्म चेयर एक्सपर्ट्स, करा कुछ नहीं, आराम से कुर्सी में बैठ के आपको सलाह दे रहा है। ठीक है, आंसर आपका नीचे वाला हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट आ जाओ भाई। होल्ड समवन फीट टू द फायर का मतलब होता है किसी को फोर्स करना। टू फोर्स समवन, टू फोर्स समवन टू फुलफिल, भाई जो तूने प्रोमिस करे थे ना उसको पूरा कर। टू फिल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है तेरी, तूने बोला तो तू निभाएगा, और प्रोमिसेस उसको फुलफिल कर, और प्रोमिसेस उसको फुलफिल कर। ठीक है भाई, ये चीज मतलब जैसे इसके साथ ना एक रिलेटेबल ईडियम में लिख देता हूँ, होल्ड अकाउंटेबल। होल्ड अकाउंटेबल का मतलब होता है क्या? मेक रेस्पॉन्सिबल। भाई यही बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब यही बंदा ये काम करेगा। ठीक है, होल्ड समवन फीट टू द फायर, उसके पैर पकड़ना कि अब तू ये काम करेगा। ठीक है, एग्री अपॉन अ शेयर्ड वेंचर, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। बिग रिस्क लेना, नहीं नहीं। न्यू इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन, जैसे ये मेनली पता है किसके लिए यूज होता है? मेनली यूज होता है पॉलिटिशियन के लिए।
पॉलिटिशियन के लिए यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ, हमने बोला द मीडिया हेल्ड द मिनिस्टर्स फीट द मीडिया हेल्ड द मिनिस्टर्स फीट टू द फायर ओवर करप्शन एलिगेशन। मीडिया ने सीधा भाई किसको पकड़ा भैया? अपना नेता को पकड़ा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना सारी। आ जाओ आगे बढ़े। We hear the judges from their dash that only CNG buses should run in Delhi। इसका क्या मतलब होगा? वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर, देखो क्या होता है, फ्रॉम देयर आइवरी टार दैट ओनली सीएनजी बसेस शुड रन इन दिल्ली। पहले तो आप मतलब देखो कि आइवरी टार का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइवरी टार का मतलब होता है जैसे लिव इन आइवरी टार, बहुत भाई अमीर बंदा है जो नॉर्मल कॉमन पीपल की, देखो स्टेट ऑफ आइसोलेशन में रहता है। ये आइसोलेशन में रहता है जहां पर मतलब ये वो टावर है, समझना, एक आइसोलेशन है जहाँ पे एलीट क्लास के लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, ELITE एलीट क्लास के, जो डिस्कनेक्टेड है, वेयर पीपल आर डिसकनेक्टेड, जहाँ पे जो लोग हैं वो डिसकनेक्टेड है किससे? फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटीज से, ठीक है। और एवरीडे दिनचर्या की क्या प्रॉब्लम्स होती है ये इनको नहीं पता, ठीक है। तो ये एक सरकाज़्म मारा है इन्होंने कि हवाई दुनिया में रहने वाले वास्तविक जीवन से जो दूर रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो भाई जो हमारे यहाँ पे जब समझ लो जमीनी चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनकी उनके लिए बता रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। दस मतलब एक तरीके से जो ये स्टेटमेंट जो है ये बता रही है कि जो जजेस जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत दूर है भाई किससे? जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जो हम लोग हैं, हमारी जो डिफिकल्टीज होती है वो उनको क्या पता, ठीक है ना। तो ये आइवरी टावर मतलब होता है जो डिसकनेक्टेड हो, एक तो अमीर हो और डिसकनेक्टेड हो फ्रॉम रियलिटी, ये लोग डिसीजन ले रहे। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से आइवरी टावर आपका सही आंसर, ठीक है। आइवरी टावर सही आंसर है। बट जो अभी हमने जो भी पढ़ा है, अब हम ये जो ऑप्शंस है इसके सारे ऑप्शंस को हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहाँ समझाऊँ, यहाँ तो जगह नहीं, चलो तब भी ट्राई मारता हूँ। स्क्वायर मील का मतलब होता है भर पेट भोजन हो जाए, ठीक है ना, कंप्लीट मील, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाए, कंप्लीट मील। लुक शार्प का मतलब होता है एकदम अलर्ट, बी अलर्ट, या फिर आप बोल सकते हो हरी अप, जल्दी करो। आइवरी टायर मैंने आपको बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? मेल्टिंग पॉट का, सॉरी पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है जहां पर एक ऐसी जगह जहां पे कल्चर्स जो है वो मिक्स हो, डिफरेंट कल्चर्स आर मिक्स, प्लेस वेयर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आर मिक्स, ठीक है ना, अलग अलग संस्कृतियों के भाई वहां पे मिक्सचर हो, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आंसर आपका आइवरी टायर है। देखो अच्छे से करोगे ना तो सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। थंडर स्टॉर्म में कोई डक फंस गई है, बहुत तेज बारिश हो रही है, डक फंस गई है, तो मतलब बिल्कुल सैड है, विदाउट होप है, विदाउट होप है, होपलेस है, होपलेस है, डिजेक्टेड फील कर रही है, डिजेक्टेड मतलब विदाउट होप, तो डिजेक्टेड एंड होपलेस, ठीक है, डिजेक्टेड एंड होपलेस। आ जाओ। स्क्वायर पैग इन अ होल का मतलब क्या होता है कि भाई आप इतने बड़े होल में स्क्वायर फिट कर रहे हो, कहाँ से होगा फिट ये? तो एक पर्सन जो जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, पर्सन अनसूटेबल, अनसूटेबल किसी रोल के लिए, फॉर अ रोल उसे हम बोलते हैं पर्सन हु डज नॉट फिट इन द जॉब, द पर्सन हु डज नॉट फिट इन द जॉब, ठीक है ना। अब आप एक ऐसा मानो कि एक शांत व्यक्ति है जो चुप रहता है, क्वाइट पर्सन, और उसको आप जॉब कौन सी दे दो? इन अ सेल्स जॉब, या उसको आप बोलो व्लॉग बना, तो कैसे हो पाएगा? ठीक है ना, डज नॉट फिट फॉर द जॉब। नेक्स्ट आ दो बेकर्स डजन। बेकर्स डजन ना हमेशा ध्यान रखना, बेकर डजन होता है 13 इन नंबर। ये 2015 में मैंने एक बुक में पढ़ा था और फिर मैंने बेकरी शॉप में जाके पूछा भी था। तो जो बेकरी शॉप होती है ना, आप उनमें जाके पूछना, जो होलसेल वाली होती है, जैसे आप उनको बोलोगे ना, भैया 1 डजन मुझे केक चाहिए, समझ रहा,
कि भाई 12 केक चाहिए मुझे, तो वो 12 की जगह ना हमेशा बेकरी वाला 13 केक बनाता है, एक केक बनाता है वो एक्स्ट्रा, कि कोई गलती हो जाए तो मैं दे दूँ। ठीक है, तो आप हमेशा, अब आप इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिट हमेशा एक्स्ट्रा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, 13 इन नंबर कहते हैं उसे, 13 नंबर। इसके लिए तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, इससे आप कभी भूलोगे भी नहीं इस बात। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, ठीक है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या है कि भैया इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन आपके ऊपर कोई तलवार लटक रही है थ्रेड से, ठीक है, और या फिर आप लटके पड़े हो एक थ्रेड से, एक धागे से, तो अनसर्टेन सिचुएशन में हो आप, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है अनसर्टेन सिचुएशन में, ठीक है ना, कभी भी फेल हो सकते हो, बैड आउटकम हो सकता है, रिजल्टिंग इन बैड आउटकम, ठीक है। तो टू बी पेरिलसली, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, पेरिलस हो गया, PERILOUS, प्रिकेरियस हो गया, प्रिकेरियस, PRECAROUS, पारलस हो गया, परनीशियस हो गया, PERNICAUS, इन सब का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल, खतरनाक, ठीक है, हार्मफुल। तो टू बी पेरिलसली क्लोज टू फेलिंग, कभी भी फेल हो जाओ, मर जाओ, रिजल्ट इन बैड आउटकम, भाई लटकी पड़ी है, तलवार लटकी पड़ी है धागे से, ऐसे समझो इसको, ठीक है। और वी ऑफन गो कैंपिंग के लिए हम अक्सर जाते हैं, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टाउन और कंट्री बिफोर, ठीक है, बट मैं क्या नहीं हो पाया हूँ, अब देखो, पर्टिकुलर किसी चीज के पर्टिकुलर, किसी टाउन के पर्टिकुलर पार्ट को या किसी कंट्री के पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हर ऑप्शन को ध्यान से देखना, ठीक है। रिस्क वंस नेक, अपनी नेक को गर्दन में डालना, मतलब पुट वन सेल्फ इन डेंजर, पुट वन सेल्फ इन डेंजर, इन ट्रबल। गेट इन द नेक, गेट इन द नेक का मतलब होता है किसी को डांट या सजा पाना। बी क्रिटिसाइज्ड, बी क्रिटिसाइज्ड मतलब है किसी ने आपको डांटा, या बी पनिश्ड का मतलब है किसी ने आपको पनिश करा, ठीक है। नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड का मतलब है, मतलब किसी को ब्रेक अ लेग बोलना, ब्रेक अ लेग बोलना, नॉक ऑन वुड का मतलब है बेस्ट ऑफ लक बोलना, बेस्ट ऑफ, जिसमें आप अच्छा ही सोच रहे हो कि अच्छा ही होगा, बुरी नज़र से बचने की कामना करना। नॉक ऑन वुड का मतलब ये भी होता है बुरी नज़र से बचना, ठीक है ना। होपिंग, होपिंग ऐसे देखना, होपिंग बैड लक, बैड लक डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन। नेक्स्ट है आपका जो आंसर है नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स का मतलब है खास इलाका, पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी, दैट इज नेक ऑफ द, ठीक है भाई, ये चीजें ध्यान रखना जो मैं आपको समझा। नेक्स्ट जो आपका ईडियम आता है वो आता है टू लुक ब्लैक, ठीक है। देखो टू लुक ब्लैक का मतलब क्या होता है कि आप किसी से क्या हो, एंग्री हो, किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हो, ये मान लो, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कैसे, देखो टू लुक ब्लैक को और हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जो आपके फेवर में नहीं है, ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले ये आता कैसे है, ये ऐसे आता है, लुक ब्लैक करना या ब्लैक लुक देना, जैसे एग्जाम में आ जा ब्लैक लुक, ब्लैक लुक का मतलब होता है टू लुक समवन, टू लुक समवन इन एन एंग्री, इन एन एंग्री और डिसप्लीज्ड वे, किसी को गुस्से में देखना, मतलब आप उससे खुश नहीं हो, गुस्से में देख रहे हो और उससे आप खुश नहीं हो, ठीक है। और टू लुक ब्लैक का मतलब ये भी होता है कि आपके पक्ष में नहीं है चीजें, आपके अनफेवरेबल है चीजें, आपको लेकर हॉस्टाइल है, HOSTILE, आपको लेकर चीजें नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ थिंग्स लुक्ड ब्लैक फॉर द क्रिकेट टीम, फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, तो भैया क्रिकेट टीम के पक्ष में नहीं है आज चीजें, ये कहना चाह रहा हूँ। तो टू क्राई, रोना भाई बिटरली, ठीक है, नाराज होकर रोना, ऐसे एक्सप्रेशन देना नहीं। टू सीम, क्या, टू सीम अनफेवरेबल, ठीक है, टू सीम अनफेवरेबल। रोल ऑन आइस नहीं होता, एक होता है ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को लेके क्या हो, अलर्ट रहते हो, ठीक है, आपको सब पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है ना, क्विक टू रिएक्ट हो, क्विक टू रिएक्ट, और उसको लेके आप क्विक टू रिएक्ट हो, तुरंत उसको लेके आप रिएक्ट करोगे, ये भी मैं आगे करवाऊंगा आपको, ठीक है। एक ईडियम ऑन द बॉल भी आता है, तो मैंने साथ साथ बता दिया, इसके जैसा नहीं है, इससे अलग है वो। आ दो,
क्या है, आफ्टर द लॉन्ग एंड टेडियस प्रोजेक्ट, ठीक है, इतने लंबे और बोरिंग प्रोजेक्ट से, लंबे थके हारे प्रोजेक्ट से, सारा फेल्ट लाइक शी वॉज एट द लिमिट ऑफ हर पेशेंस, कि भैया अब उसके जो पेशेंस का बांध था वो टूट गया है, ठीक है, अब वो लिमिट ऑफ हर पेशेंस का मतलब होता है अनेबल, अनेबल टू, ऐसे बोल सकते हैं हम, अनेबल टू टॉलरेट, टॉलरेट, TOLERAT, टॉलरेट एनी मोर, कि भैया अब हम चीज़ों को और ज़्यादा सह नहीं पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ हर रोप, भैया ये रस्सी जितनी मैं खींच सकता था मैंने खींच ली, अब मैं और नहीं खींच पाऊंगा, ये मेरी लिमिट से आगे है, मेरे सबर का बांध मेरा टूट चुका है अभी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है कि कोई भी, समझ लो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको, मगर इसका बस एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, उसको आपको इतना बड़ा आइसबर्ग है, बट आपको एक छोटा सा इसका गोला दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, मतलब स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ठीक है, बस अभी आपको उस प्रॉब्लम का या उस सिचुएशन का बस एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हम उसे बोलते हैं, आगे भी आएगा ये। क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है एट अ डिसाइसिव मोमेंट, एट अ डिसाइसिव मोमेंट, भाई यही बिल्कुल सही समय है निर्णय लेने का, ठीक है, टू एक्ट, टू ऐसे बोल सकते हैं हम, टू एक्ट बिफोर अप्रोप्रिएट टाइम, भाई अभी ले लो वरना समय निकल जाएगा, ठीक है, सही समय पे कोई निर्णय लेना, बस उसे हम बोलते हैं क्रॉस रोड्स। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन मस्ट बी टेकन, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो भैया, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी ले लेना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट डिसीजन, DECISION, डिसीजन मस्ट बी टेकन। ये वीडियोस आपके भाई पूरे एसएससी के सारी चीजें कवर करती हैं, डीएसएस भी कवर करती है, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रामबाण सीरीज का मतलब यही है। पता नहीं मुझे कि ये वीडियो 500 बच्चों तक जाए, 1000 बच्चों तक जाए, बट मुझे पता है जो भी इसे देखेगा और उसके बाद बस आपको भाई किरण पब्लिकेशन लगानी है या पिनाकल लगानी है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। आ जाओ भाई आगे बढ़े। डेट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर, भाई बहुत अच्छा है, तुम सारी चीजें अपने कहाँ रखते हो, आइस के नीचे नहीं भाई, थंब के नीचे रखो। थंब के नीचे मतलब होता है टू कंट्रोल समवन, सारी चीजें आप अपने कंट्रोल में रखते हो, टू कंट्रोल समवन, ठीक है, जिसको हम इसके लिए एक इडियम और आता है, रूल विथ आयरन हैंड, आयरन आयरन हैंड से रूल करना, इसका मतलब होता है टू डोमिनेट, अपना कंट्रोल करना, डोमिनेट करना लोगों पर, DOMINATE, इसको हम बोलते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में होना, अंडर द इन्फ्लुएंस कह लो, अंडर द इन्फ्लुएंस कह लो, INFLUENC इन्फ्लुएंस कह लो, या फिर अंडर द कंट्रोल कह लो, अंडर द कंट्रोल कह लो। इन्फ्लुएंस मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि समझ लो ये सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, अब ये बंदा है इनका लीडर, तो ये बच्चे इसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ये बोल देगा कि इस टीचर से पढ़ने से, आजकल सारे के सारे आपके वो हो गए हैं यूट्यूबर्स, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स बोल देंगे भाई इस टीचर से पढ़ो, तो सारे बच्चे उससे पढ़ेंगे, वो उसके इन्फ्लुएंस में है, इन्फ्लुएंसर जैसे हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, अंडर द थंब आपका आंसर हो गया। आ जाओ भाई आगे। द सेल्समैन इन्फॉर्म द कस्टमर डेट इफ दे हैड एनी क्वेश्चन, भाई सेल्समैन ने इन्फॉर्म करा कस्टमर को कि अगर उनके पास कोई भी क्वेश्चन है, भाई एक भी क्वेश्चन हो, तो दे कुड ड्रॉप अ लाइन, तो वो ड्रॉप अ लाइन कर सकते हैं, मतलब वो एक शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं, टू सेंड अ, ऐसे बोल सकते हो शॉर्ट मैसेज या लेटर, शॉर्ट मैसेज या लेटर, मतलब सेंड अ ब्रीफ लेटर, कंप्लेन कंप्लेन कुछ भी क्वारी हो तो पूछ सकते हो भाई आप। ड्रॉप अ लाइन का मतलब है ड्रॉप कर देना मैसेज। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है भाई मेरे पास ये फालतू काम नहीं है कि मैं इन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचूं, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। टू हैव इम्पॉर्टेंट, टू हैव इम्पॉर्टेंट मैटर्स और बिगर प्रायोरिटीज, बिगर प्रायोरिटीज,
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टू हैव इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है ना, कि भाई ये मेरे पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत, मतलब मेरे पास भाई और भी बहुत काम है, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, सॉरी समय ज़्यादा ना होना, और भी काम है मेरे पास। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क। मीनियल का टास्क का मतलब होता है छोटे मोटे टास्क, स्मॉल इश्यूज, ठीक है ना। मीनियल का अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे टास्क, ठीक है, स्मॉल टास्क। भाई मेरे लिए छोटे कामों के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है मेरे पास, ठीक है, टाइम कम है इस बंदे के पास। टू हैव बिगर, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता था। आज रॉन एडेड अ फेदर इन हिज कैप बाय विनिंग दैट इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने के बाद उसने अपने क्या कर लिया है, अपनी कैप में एक फेदर लगा लिया। देखो ये रोहन है, इसने कैप पहनी है और उस कैप में एक फेदर लग गया, मतलब इस फेदर का मतलब क्या, एक पंख लग गया, मतलब एक अचीवमेंट लग गई, एक अचीवमेंट लग गई। जैसे आपने आर्मी वगैरह में भी देखा है ना, बाहर की आर्मी वगैरह या कहीं पर पैरा कमांडो वगैरह में भी एक फर सा लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, एक अचीवमेंट, जिसमें आप प्राउड फील कर सकते हो जो चीज़ आपने हासिल करी है, ठीक है। प्राउड अचीवमेंट कहेंगे हम इसको, प्राउड अचीवमेंट कहेंगे, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, एक इडियम और ध्यान रखना, बैज ऑफ ऑनर। HONOUR, ठीक है, बैज ऑफ ऑनर, ठीक है ना। एन अचीवमेंट, एक ऐसी अचीवमेंट, एन अचीवमेंट दैट मेक्स अ पर्सन प्राउड, ये आपको प्राउड फील कराएगी। आपने अपना खुद का घर ले लिया, तो आपके एक कैप में एक फेदर लग गया, आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया, सब कुछ नहीं है, बट एक अचीवमेंट है जो आपको बताती रहेगी कि भाई एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ये ध्यान। ठीक है भाई, आ जाओ आगे आ जाओ। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट, मेरा बड़ा भाई जो है वो इतना इनोसेंट है, डेट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, भाई उससे जीतना, बहस में उससे जीतना, इज लाइक डैश। भाई इनोसेंट है तो आप जीत ही जाओगे बहस में, तो उससे बहस में जीतना बहुत ही आसान है। शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही आसान काम, इजी टू डू, इजी टू डू। अच्छा, जो काम बहुत आसान हो, यार ये तो मेरे लिए चुटकियों भरा काम है, जो काम बहुत आसान हो, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। ये तो मेरे लिए बच्चों वाला काम था यार, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था भाई, क्या ही था इसमें, तो ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, ये तो पाए जैसा आसान था, इजी एज पाए, इजी एज पाए, ये सारे ईडियम है, ये भी ईडियम है। पीस ऑफ केक, ये भी इजी एज पाए, चाइल्ड्स प्ले, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है वेरी इजी टास्क टू डू, वेरी इजी टास्क टू डू, एक्सेप्शनली इजी टू डू। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, इन अ फास्ट मैनर, ठीक है, इन अ रैपिड मैनर, रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से। जैसे हमारा जो यूट्यूब है वो ऐसे नहीं बढ़ता, हमारा यूट्यूब, हम भाई मैं पिछले 9.5 साल से पढ़ा रहा हूँ SSC के बच्चों को, DSSB के बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को, क्लैट के बच्चों को, ठीक है ना, जो बच्चे लॉ वगैरह के लिए पढ़ते हैं। दूसरा, मगर जो हमारा जो यूट्यूब है, इसको 3 से 4 साल हो गए हैं और हम 1200 समथिंग वीडियो डाल चुके हैं, बट जो ये है, ये लीप्स एंड बाउट्स वाली ग्रो नहीं है, ये ग्रेजुअल ग्रो है। ग्रेजुअल मतलब ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, रैपिडली मतलब तुरंत, एकदम तेजी से, इन अ पेस, बहुत तगड़े स्पीड में, ठीक है ना, इन अ फास्ट पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, बहुत बढ़िया, ये वाला बहुत बढ़िया है। स्टील फ्रॉम अ शॉप का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ईडियम दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए ईडियम होता है 5 फिंगर डिस्काउंट। मतलब आप एक दुकान पे गए हो और उस दुकान से आपने कोई सामान चोरी करके लिया है, ठीक है, मतलब आपकी जो 5 उंगलियां हैं, आपने 5 उंगली का डिस्काउंट ले लिया है, मतलब समझ रहे हो, ये बंदा है, इसने अपनी 5 उंगलियां यूज कर ली, मतलब चोरी कर ली, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग वर्ड ध्यान रखना है, SHOPLIFTING, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स, STICKY, स्टिकी फिंगर्स भी एक ईडियम है। चिपकी हुई फिंगर्स, इसका मतलब है इंक्लिनेशन, INCLINATION, इंक्लिनेशन टू स्टील।
भाई इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, झुकाव किस में है, प्रोक्लिविटी किस में है, चुराने में, ठीक है। स्टिकी फिंगर, शॉप लिफ्टिंग का मतलब है आप अपनी फिंगर्स यूजिंग 5 फिंगर्स, 5 ही उंगलियां होती है ना हमारी, यूजिंग 5 फिंगर्स टू टेक समथिंग, टू टेक समथिंग विदाउट पे। मतलब आप कोई चीज ले जाओ अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करके बिना पैसे दे, चोरी तो है भाई, वो इतना घुमा के क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही गॉट कॉट, भाई वो पकड़ी गई। ट्राइंग टू यूज, ट्राइंग टू यूज अ 5 फिंगर डिस्काउंट, 5 उंगलियों का कमाल कर रही थी वो, ठीक है। वो लड़के की बात हो रही है, तो ही गॉट कॉट ट्राइंग टू यूज अ 5 फिंगर डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। एट द स्टोर, एट द स्टोर, स्टोर में चोरी करते टाइम पकड़ लिया उसको। आगे बात समझ में आप लोगों को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आए आपके पास, ठीक है, जो आप लोगों को भाई उठा लेनी चाहिए हर किसी को, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका क्या, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर समझा दूं ग्रीन थंब का मतलब। ग्रीन थंब का मतलब होता है आपके अंदर एक नेचुरल आर्ट या टैलेंट है, या बहुत ज्यादा नैक है, NAC, नैक मतलब है टैलेंट है, स्किल है। स्किल है किस चीज के लिए, गार्डनिंग के लिए, GARDENING, गार्डनिंग के लिए। या फिर आप इससे बोल सकते हो ग्रोइंग प्लांट्स, गार्डनिंग यहाँ मतलब है कि भैया प्लांट्स कैसे उगाएं हम, मेरे पास एक नैक है, NAC, टैलेंट है, स्किल है, स्किल, ठीक है। देखो वैसे टैलेंट और स्किल में अंतर होता है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको मैं एक रॉ भाषा में समझा रहा हूँ और ऐसी पेपर में आएगा। ये नहीं आप बोले टैलेंट का मतलब तो सर वो होता है नेचुरल एबिलिटी जो इनबॉर्न से हो, जैसे आर्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप, और स्किल तो वो होती है जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग, जो हम एक्वायर करते हैं बाय लर्निंग। ये भी आगे पढ़ा दिया भाई मैंने, 150 ग्रामर की वीडियो देख लेना, बहुत सब कुछ पढ़ा रखा है इसके अंदर, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये आपका ग्रीन थंब भी आपका कवर हो गया। अब ब्लैक शिप क्या है, दोबारा से पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, देखो ब्लैक शिप का मतलब है अपनी फैमिली के लिए कोई बंदा क्या हो, आप इसको हिंदी में बोल सकते हो कलंक हो। यार ये तो फैमिली के प्रति क्या लेके आता है, बदनामी लेके आता है, बदनाम है, ठीक है। ऐसे करके जो आपकी फैमिली के लिए क्या हो, आप बोलो कि रिस्पेक्टफुल ना हो। आप इस ब्लैक शिप का मैं एक एग्जांपल दूं, इधर लिख देता हूँ, छोटा सा, जगह कम पड़ रही है। जैसे मैं बोलूँ ही इज द ब्लैक शिप, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो भैया वो अपनी फैमिली के लिए क्या है, एक बदनाम सदस्य है, अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। कुल का कलंक जिसे कहते हैं वो होता है ब्लैक शिप, ठीक है ना। पर्सन हु इज कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हिज फैमिली, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। हो गया सारा कवर, आ जाओ भाई आगे। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, अगली बार कुछ अगर जगह नहीं बचेगी तो कहीं और ही समझा दूंगा, ठीक है। ऑन द बॉल का मतलब क्या है, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया भी था छोटा सा, कि हाईली अलर्ट जो रहता हो। देखो जब भी हम पढ़ेंगे ना, यहीं कहीं समझाया था मैंने अभी आपको, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल यहाँ पर समझाया, देखो ये रहा ऑन द बॉल, क्विक टू रिएक्ट, ठीक है। ऑन द बॉल का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा अलर्ट हो, ठीक है, कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट, COMPETENT, कॉम्पिटेंट वो लोग होते हैं जो, जिनको पता हो बाहर क्या चल रहा है, हो जो क्विक टू रिएक्ट हो, क्विक टू अंडरस्टैंड हो चीजें, ठीक है ना, चीजें समझने में कॉम्पिटेंट हो, रिएक्ट करने में कॉम्पिटेंट हो, और क्विक टू अंडरस्टैंड और क्विक टू रिएक्ट अ सिचुएशन, रिएक्ट अ सिचुएशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं इफ यू वांट, ऐसे एक बार पेन चेंज कर लूं, एक मिनट। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैंने बोला इफ यू वांट, इफ यू वांट, इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट दैट प्रमोशन, अगर तुम वो प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, यू नीड टू, यू नीड टू स्टे ऑन द बॉल, यू नीड टू स्टे ऑन द बॉल, मतलब तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, तुम्हें पता होना चाहिए भाई क्या चल रहा है। एंड एंटिसिपेट, और तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई क्लाइंट को क्या चाहिए, एंड एंटिसिपेट क्लाइंट नीड्स, ठीक है।
अगर तुम्हें वो प्रमोशन चाहिए तो भैया तुम्हें कैसे रहना पड़ेगा, तुम्हें ऑन द बॉल एक्टिव रहना पड़ेगा और तुम्हें पता होना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए कि क्लाइंट की नीड्स क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस, अनअवेयर है ये नहीं भाई, हम तो तब से कह रहे हैं हाईली अलर्ट है, मतलब क्या है, ये बंदा अवेयर है चीजों को लेकर। ठीक है, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस बट स्लो टू रिएक्ट नहीं भाई, अवेयर भी होना चाहिए और क्विक टू रिएक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो कैसे कैसे मीनिंग आते हैं पेपर में एकदम। आगे, आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ऑफर एक्सेप्ट करूँ या कंटिन्यू करूँ फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब होता है, कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका मतलब होता है इन टू माइंड्स। इन टू माइंड्स का मतलब है जब आप डिसाइड नहीं कर पाओ, नॉट एबल टू डिसाइड, नॉट एबल टू डिसाइड, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो भाई, मैं ये आपका दोस्त है, ये भी आपका दोस्त है, ये भी आपका दोस्त है, इन दोनों की लड़ाई हो गई, अब आप बीच में हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, मैं इसका पक्ष लूँ इसका पक्ष लूँ। ऑन द फेंस हो, ऑन द फेंस ही आपका आंसर होगा। बाकी के इडियम को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कट कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स बार बार आएगा। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग, ऐसा कुछ करना, एक तो बहुत तेजी से और बड़े ही कम दाम में, टू डू समथिंग चीपली एंड क्विकली, एंड क्विकली बाय सेक्रीफाइजिंग सेक्रीफाइजिंग क्वालिटी। मतलब आप एक तो कोई चीज बहुत सस्ते में करो और ऐसा करो, कट कॉर्नर्स मतलब अपना सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम कर दो जिससे क्वालिटी भी आपकी घट जाए। ठीक है ना, चीपली करो कोई चीज जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो, अपने एक्सपेंस कट करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, द कंपनी, कंपनी पे इल्जाम लगाया गया, द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी। भाई कंपनी पे क्या इश्यूज लगाए गए, क्या इल्जाम लगाए गए भाई, किस चीज को लेके, सेफ्टी को लेके, कि सेफ्टी तो है ही नहीं भाई। जैसे आप देख रहे हो एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, जो अभी उड़ रहे हैं, तो जहाज जो हमारे पास हैं, जितने भी हम बैठते हैं फ्लाइट में, जितने भी एयरपोर्ट में बैठते हैं भाई, कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कंपनी ने अपनी कॉस्टें कट कर रखी हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। समझ रहे हो आप, तो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली इग्नोर हो जाना। ठीक है ना, भाई कोई भी आपको क्या करे, कंप्लीटली इग्नोर कर दे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना है किसी चीज को लेके, वेरी एंग्री। ठीक है, और किसी को किसी के लिए क्या करना, प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा गुस्सा होना और किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना। जैसे मैं बोलूं रेजिडेंट्स, भाई उस सोसाइटी के रेजिडेंट्स क्या थे, रेजिडेंट्स वर अप इन आर्म्स, उन्होंने क्या करा भाई, हथियार उठा लिए। मतलब अप इन आर्म्स का मतलब अपने हाथ उठा लिए, हथियार नहीं, आर्म्स वो वाला नहीं। ठीक है, अपने समझ लो, आप ले लो कि आर्म्स उठा लिए, और क्या करें उन्होंने, उन्होंने आप ऐसे मान के चलो अबाउट, अभी आप समझ जाओगे, अबाउट न्यू टैक्स पॉलिसी, न्यू टैक्स पॉलिसी। भाई अपने अपने उन्होंने क्या, एक तरीके से वो अगेंस्ट हो गए, प्रोटेस्ट करने लग गए नई टैक्स पॉलिसी की। आप समझ में आ गया, गुस्सा थे वो उसको लेकर। तो ऐसे अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राइज इन आप होंगे, लेफ्ट आउट इन कोल्ड इग्नोर कर देना, ब्रश असाइड कर देना, ब्रश असाइड, BRUSHASID, ब्रश असाइड कर देना, इग्नोर कर देना। ऑन द फेंस आपका आंसर है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो जब हम अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छी चीजें करने में टाइम जरूर लगता है मेरे भाई। ठीक है, ये नहीं कि मैं ऐसी ऐसी करवा दूं। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका क्या, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूस। मतलब कुक योर गूस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का प्लान चौपट कर देना। वेयर समवन, वेयर समवन रियून्स, क्या कर देना, बर्बाद कर देना अपना खुद का ही प्लान्स। ठीक है, रियून्स ओन प्लान्स, खुद का प्लान ही बर्बाद कर देना। ठीक है, या अपने आप को ही क्या कर देना, ट्रबल में डाल देना, और गेट्स देमसेल्व्स इनटू ट्रबल ड्यू टू देयर ओन मिस्टेक, ड्यू टू देयर ओन मिस्टेक्स। समझना बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, जहां पर कोई क्या करे भाई, अपना ही नुकसान कर दे, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ऐसे भी समझो, ये वाला एग्जांपल भी सही है, इसको भी समझना। ठीक है, देखो पहले इसका मतलब ऐसे भी देखो
इसका मतलब ये भी होता है टू इंटरफेयर करना है, किसी के बीच में इंटरफेयर करके, ठीक है। इंटरफेयर की स्पेलिंग हो गई INTERFERE, इंटरफेयर करके। टू इंटरफेयर के साथ विद आता है, ये प्रपोजिशन भी ध्यान रखना। इंटरफेयर कर देना और किसी को, किसी के प्लान को रियून कर देना, बर्बाद कर देना, रियून समथिंग, बर्बाद कर देना, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। ये चीजें बस ध्यान रखना। और अब हम इसका भाई कोई अच्छा सा मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, जरा समझते हैं इसको, ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला देवर देवर ऑलरेडी लूजिंग, भाई वो तो वैसे भी हार ही रहे थे। दे वर ऑलरेडी लूजिंग, इतनी तेजी से मैंने बोला कि ऑलरेडी बना दिया, लूजिंग का आईएनजी भी तो डाल दिया। दे वर ऑलरेडी लूजिंग बट द लास्ट मिनट पेनल्टी, जो लास्ट मिनट इन बेवकूफों ने जो पेनल्टी दी है ना, जो लास्ट मिनट में इनको जो पेनल्टी मिली है ना, रियली कुक्ड देयर कुक्ड देयर घूस, मतलब भाई सच में उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्होंने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी, रियून कर दिया। वैसे भी वो हार ही रहे थे, मगर जो लास्ट मिनट इन्होंने फाउल या पेनल्टी दी है, उस दे रियली कुक्ड देयर गूस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, नहीं नहीं, टू इंटरफेयर करना, डिसरप्ट कर देना और बर्बाद कर देना फॉर समवन। व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली, नहीं टू कंप्लीट ए वर्क, नहीं नहीं नहीं। क्या समझ गए बात को? अच्छे से समझना चीजों को भाई, नोट मेकिंग जरूर करना। अगर आपने नोट मेकिंग नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है मेरा पढ़ाने का, चाहे मैं कितना अच्छे से पढ़ा लूं, कोई भी फायदा नहीं, ठीक है। आ जाओ आगे। केयर अ हैंग का मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट देना, टू शो जीरो इंटरेस्ट, ठीक है। टू शो जीरो इंटरेस्ट, जैसे कहते हैं ना, नॉट टू नॉट गिव अ डैम, भाई इसको तो मैं कुछ भी नहीं समझूंगा, इसको तो मैं बिल्कुल भी कोई भी भाव नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नॉट गिव अ डैम, ठीक है। नॉट गिव अ, ऐसे भी बोल सकते हो आप, नॉट गिव अ फूट, इसको तो मैं नजर भी नहीं दूंगा, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। टू शो जीरो इंटरेस्ट, ठीक है। टू शो नो रिगार्ड, कोई रिस्पेक्ट नहीं देना, कोई रिगार्ड नहीं देना, कोई कंसर्न ही नहीं देना, नो कंसर्न, नो कंसर्न, बिल्कुल भी नॉट इंटरेस्टेड। हैंगिंग क्लोथ्स, वाह भाई, केयर हैंगर, क्लोज कर देना भाई, ये टांग देना सूखने के लिए। पुटिंग एन आउटफिट, केयर करना बहुत ज्यादा, शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है टू फुट द बिल। टू फुट द बिल का मतलब क्या होता है? फुट द बिल का मतलब क्या है? फुट द बिल का मतलब होता है टू पे कॉस्ट, कॉस्ट पे करना, कहीं भी आप गए हो वहां के जो एक्सपेंसेस है वो बियर करना। टू पे द एक्सपेंसेस पे करना, ठीक है ना। टू मेक पेमेंट, किसी के प्रति ग्रजेस रखना, अपने मन में कोई खोट रखना, अपने मन में रिसेंटमेंट रखना, मतलब कि मेरा जब टाइम आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, रिसेंटमेंट रखना नहीं। फ्रेंडली हो जाना, कि फ्रेंडली के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एमीएबल, AMIABLE, एमिकेबल, AMICABLE। चलो वो तो मैं सिनोनिम्स में कराऊंगा आप लोगों को। अगर आपने वीडियो देखी है बच्चों, तो इससे पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे पहले OWS है, उसमें हमने तोड़ा है, फोड़ दिए हैं सारे OWS, तो वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। आ जाओ, अच्छे से करें, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का क्या करना, बियर द कॉस्ट, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, बियर द एक्सपेंसेस, बियर द कॉस्ट। तो ये चीजें ध्यान रखना, बियर द कॉस्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो पेपर में ना ये भी आ जाता है, पे द बिल आ जाए या फुट द बिल आ जाए, इसका मतलब ये होता है टू मेक पेमेंट, ठीक है। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल, डॉक्टर ने पूरा जोर लगाया उसकी मदर को बचाने के लिए, बट वो अनसक्सेसफुल हो गए, ठीक है। मतलब आकाश पताल एक कर देना, मतलब टू ट्राई एटमोस्ट, UTMOST, टू ट्राई एटमोस्ट एफर्ट, टू ट्राई एवरी एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स लगा देना, सारे एफर्ट्स लगा देना, कोई चीज नहीं छोड़ना, उसको हम बोलते हैं मूव हेवन और स्पेयर नो एफर्ट। ये सारे मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये वाले देखते हैं, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है आप किसी के घर में गए,
आपने कांच तोड़ दिया, अब आपको उसके जो रेपरकशन होंगे, उसके जो रिजल्ट होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे नेगेटिव, REPERCUSSION, तो उनको आपको फेस करना पड़ेगा, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई अब डांट जो पड़ेगी ना, वो डांट सहनी पड़ेगी, CONSEQUENCES, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अब जो परिणाम निकलेंगे ना, इसके आफ्टर मैथ होगा ना, रेपरकशन कह लो, कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, आफ्टर मैथ कह लो, ठीक है, तो ये भैया इसके हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज ये ध्यान रखना, ये तो हो गया फेस द म्यूजिक, डांट सहनी पड़ेगी, डांट सहना, रेप्रीमेंट जो करेंगे वो सहना, ठीक है। आ जाओ आगे देखे। देखो, रन लाइक क्लॉकवर्क, रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जैसे आपने प्लान करी थी बिल्कुल एकदम वैसी हो जाए, मतलब कैसे, देखो ऐसे, इसको समझो। इसको हम ऐसे बोलेंगे, टू हैपन एग्जैक्टली, भाई वैसे ही हुआ जैसे हम चाहते थे, एग्जैक्टली एज प्लान्ड, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी, भाई जैसे हमने सोचा था कोई चीज एकदम वैसी हो गई, विदाउट एनी ट्रबल, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने सोचा कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा और जैसा जैसा सोचा था सब वैसी हो, बिना किसी परेशानी के, एकदम बढ़िया तरीके से। तो द पार्टी वेंट लाइक क्लॉक, टू हैपन एग्जैक्टली एज प्लान विदाउट एनी ट्रबल, ठीक है ना, जैसा सोचा था वैसी हो। ड्रू द लाइन का मतलब क्या होता है? ड्रू द लाइन का मतलब होता है टू सेट बाउंड्री, टू सेट अ क्लियर बाउंड्री, लिमिट सेट करना, ठीक है। जैसे भाई ये मेरी बाउंड्री है, अब इससे बाहर आप कुछ बोलोगे तो भैया मुझे बुरा लग सकता है, ये मेरी बाउंड्री है, मैं इससे बाहर कुछ गलत नहीं करूंगा। ड्रू द लाइन टू सेट अ क्लियर बाउंड्री, BOUNDAR, मूव हेवन एंड अर्थ आपका आंसर हो गया। आ जाओ। च्यू द सिनरी, च्यू द सिनरी का मतलब होता है ओवर रिएक्ट करना, टू ओवर रिएक्ट, टू ओवर एक्ट करना, ओवर ऐसे बोलेंगे हम, ओवर रिएक्ट करना, ठीक है ना, ओवर रिएक्ट करना किसी चीजों को लेकर। जैसे अरे भाई क्या है ये बंदा यार, हर चीज में अजीब तरीके से वो करने लग जाता है, जैसे कैसे, इसको ऐसे समझेंगे, टू एक्ट इन एन एग्जैजरेटेड, EXAGGERATED, टू एक्ट इन एन एग्जैजरेटेड ड्रामेटिक मैनर, ठीक है, जरूरत से ज्यादा नाटकीय व्यवहार करना। अरे भाई हर चीज में ये ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है, कोई भी सीन हो ये एक्टर ना अलग ज्यादा ही करेगा, ऐसा हम बोलते नहीं, किसी एक्टर को ज्यादा ही एक्टिंग करेगा ये। ब्यूटीफाई करना, किसी चीज को खूबसूरत बनाना नहीं भाई, ब्यूटीफाई का मतलब होता है ऑर्नेट करना, ऑर्नेट करना, सजाना, डेकोरेट करना, नहीं भाई नहीं। क्या करना? टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ठीक है ना, ये तो हो गया बड़ा चढ़ा के करना, ओवर स्टेट करना, ओवर स्टेट मतलब बड़ा चढ़ा के करना, ठीक है। एक होता है अंडर स्टेट, अंडर स्टेट का मतलब होता है किसी चीज को कम दिखाना, कम महत्व दिखाना, टू से दैट समथिंग इज, समथिंग इज लेस, भाई ये चीज तो कम इंपॉर्टेंट है, देन इट रियली इज, हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस है, तब भी आप उसको कम दिखाओ, दैट इज अंडर स्टेट करना। एक होता है ओवर स्टेट करना, इतनी सी चीजें, 10 देखो, 10 का ये 100 दिखाएगा, और ये 10 का 2 दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, किसी वस्तु के महत्व को कम दिखाना, काफी कम बताना, ठीक है। अंडर स्टेट कर देना, अंडर स्टेट मत करा करो अपने कॉन्फिडेंस को भी आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, आ जाओ आगे देखें। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड अंदर के भाव को जानना, ठीक है। देखो जैसे आप ये लाइनें लिखी हुई, आप ये तो पढ़ रहे हो भाई, इनके बीच का भी मतलब जानो कि ये लाइनें क्या कहना चाहती है। टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, डायरेक्टली स्टेटेड, ये चीजें जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली बोली जाएंगी, इसके अंदर का भाव जानो, ठीक है। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट, जो वर्ड्स कह रहे हैं उससे ज्यादा समझो, अंदर का मतलब समझो। जैसे मैं बोलूं,
इफ यू, अगर तुम सही से पढ़ोगे या सही से देखोगे ना, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, यू विल नो, यू विल नो दैट ही इज सैड। भाई तुम अगर ध्यान से समझोगे ना, अंदर की बात समझोगे, तो ये बंदा, आपको पता, तुम्हें पता चलेगा कि वो सैड है, दुखी है। ठीक है, इसको, इसके लिए ना एक ईडियम और ध्यान रखना, कैच द हिंट, कैच द हिंट, कि जो हिंट मिले उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड द, अंडरस्टैंड द इशारा, अरे वाह क्या बात बोले, अंडरस्टैंड द इशारा, अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, IMPLICATION, जो इशारा, जो हिंट दिया जाए ना, इम्प्लीकेशन मतलब हिंट, उसे समझना, इंसिनुएशन वाला हिंट, ठीक है, ये ध्यान। द क्वेश्चन केम अप बिफोर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट वीक। भाई क्वेश्चन उठ के आ गया इनके आगे लास्ट वीक। केम अप का मतलब होता है किसी मुद्दे को लेकर आना, केम अप का मतलब है टू बी डिस्कस्ड, किसी मुद्दे को उठाना, टू बी मेंशन, टू बी मेंशन, किसी मुद्दे को उठाना। जैसे मैं बोलूं द इशू, द इशू केम अप, ठीक है, द इशू केम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, तो इस इशू को मीटिंग के दौरान उठाया गया, ठीक है, तो इशू वॉज रेस्ड, वॉज रेस्ड, ठीक है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेट, ठीक है, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेट मतलब भैया रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, विदाउट रिस्क, विदाउट रिस्क सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लोगे तो नो रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिस्क ही तो है भाई, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना एक बहुत बड़ा रिस्क ही है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक वो भी सुना होगा, जो आपका प्रोवर्ब होता है, लोकोक्तियां और प्रोवर्ब, जो आपने ये सुनी होगा कि फॉर्च्यून, जो रिस्क लेता है, जो ब्रेव होता है, उसी को फेवर करता है, ठीक है, डेस्टिनी भी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये भी सेम ही तो है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा भाई, और कुछ नहीं होगा। वन उज टू मेक एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव, दो वर्क हार्ड नथिंग कैन बी गेन्ड, क्या होगा, तो देखो डूइंग नथिंग इज बेटर, कट गया, नथिंग कैन बी गेट विद वेंचर्स, कट गया, थ्रू हार्ड वर्क वन कैन रिसीव नथिंग, कोई लेगा, वन हैज टू मेक एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू, भाई पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरा रिस्क लेकर, ठीक है। ये सारा कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाइयों, ये पेड कंटेंट होता है, आप कहीं से भी, किसी से भी, मैं ये बोलूँगा नहीं, किसी से भी मिला लेना, चेक कर लेना, जो मैं चीज़ें आपको करा रहा हूँ। मैं बोलता कम हूँ, मेरे को एक्शन ज़्यादा देने हैं, मुझे कर्म ज़्यादा करना है, ठीक है। आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके कईयों के पेड़ से भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको नोट्स जरूर बनाना और जाके ना प्रीवियस ईयर अपने लगाना, चाहे कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करो, प्रीवियस ईयर जरूर लगाना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो बडी इज फूल का मतलब क्या होता है, कोई बंदा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा क्या है, स्मार्ट है, ठीक है, इंटेलिजेंट होना, स्मार्ट होना, इतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि शार्प विटेड है, SHARPWITTED, शार्प विटेड है, क्लेवर है, ठीक है, कि इस बंदे को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, नॉट इजीली डिसीव्ड, नॉट इजीली डिसीव्ड, इसको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं डोंट ट्राई, डोंट ट्राई टू डिसीव हर, भाई उसको धोखा देने की, बेवकूफ बनाने की, मिसलीड करने की कोशिश मत करो। शी इज नो बडीज, शी इज नो बडीज फूल, भाई वो इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो बेवकूफ नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नॉट इजिली डिसीव, वाइजेस्ट तो है ही, वाइजेस्ट मतलब देखो, द वाइज पर्सन का मतलब है समझदार बंदा, वाइजेस्ट का मतलब होगा सबसे समझदार बंदा। पूरी फूल है नहीं, और सभी बेवकूफ है नहीं, नॉट इजिली डिसीव, जैसे बेवकूफ, जैसे धोखा ना दिया जा सके, बेवकूफ ना बनाया जा सके, ठीक है। आ जाओ, द री ओन्ड, री ओन्ड मतलब होता है फेमस, री ओन्ड मतलब होता है फेमस, इमिनेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, उसने क्या करने की कोशिश, बुक भाई मार्केट से हटाने की कोशिश, नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड वर क्या, ठीक है,
प्रेजेंटेड, जो आर्ग्यूमेंट थी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक, कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं था बुक में, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेगी बुक में वो क्या थी, वो सब इररेलीवेंट थी, वो सब इररेलीवेंट थी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे सारी चीजों का मतलब, ठीक है। अब देखो, हाई एंड माइटी का मतलब होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये बंदा बिहेव करता है कि यही सबसे ऊपर है, जैसे वन इज सुपीरियर, भाई मैं ही मैं हूँ, और तो कोई है ही नहीं, कोई टीचर कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, घमंडी अहंकारी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं ही इज टू हाई एंड माइटी, ही इज टू हाई एंड माइटी टू टॉक टू ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है आउट ऑफ डिफिकल्टी, आउट ऑफ डिफिकल्टी, आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, आउट ऑफ ट्रबल, आउट ऑफ ट्रबल। अंडर द रोज का मतलब क्या, अंडर द रोज का मतलब होता है कि कोई भी चीज गोपनीय तरीके से, कॉन्फिडेंशियल रूप से, या हम बोलेंगे छुप कर, इन सीक्रेट करी जाए, अंडर द रोज करी जाए, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं द डील वॉज मेड, जो डील हुई थी भाई, वो हुई थी चुपके से, अंडर द रोज हुई थी डील, ठीक है, ठीक है ना। उस सौदा कैसे हुआ था, गुप्त तरीके से बात करी गई थी सौदे के ऊपर। अब आपका है बिसाइड, देखो तो क्या एरोगेंसी दिख रही है, ट्रबल दिख रहा है, छुप के दिख रहा नहीं, जो भैया जो भी बातें आर्ग्यूमेंट करी थी इस बुक में, कोई इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था कि सारी आर्ग्यूमेंट इररेलीवेंट थी, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू द पॉइंट, नॉट रिलेटेड। देखो भाई थोड़ी सी खिचड़ी पक सकती है जब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, बट पढ़ लेना, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो इतना एडजस्ट तो कर ही लेगा। नॉट रिलेटेड टू द पॉइंट, जिस चीज पे बात करी जाए उससे रिलेटेड ना हो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बिसाइड द मार्क, इन अप्रोप्रिएट हो, इन अप्रोप्रिएट होना, अप्रोप्रिएट होना। इसके लिए दो ईडियम ध्यान रखना, अब ईडियम कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, देखो बिसाइड द मार्क के दो ईडियम है, वो ईडियम ये है, ध्यान रखना। एक ईडियम है आपका क्या, एक ईडियम है ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क का भी मतलब है इररेलीवेंट चीजें, एक है वाइड, लिखा आ जाए वाइड ऑफ द मार्क, तो ये भी ध्यान रखना दोनों ईडियम, ठीक है, वाइड ऑफ द मार्क। और ध्यान रखना भाई, फेमस को हम क्या बोलते हैं, फेमस को हम बोलते हैं एमिनेंट, EMINENT, मतलब इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड फेमस, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक वर्ड होता है इमिनेंट, IMMINENT, इमिनेंट मतलब कोई भी चीज जो बहुत जल्दी होने वाली है, अबाउट टू अकर, लाइकली टू, अबाउट टू हैपन सून, जो चीज निकट हो एकदम, सिर पर मंडराता हुआ, ठीक है, जो चीज तुरंत हो रहा हो या फिर अभी होने वाली कोई है। जैसे मैं बोलूँ द अराइवल, ऐसे कैसे हो गया ये, द अराइवल ऑफ द ट्रेन, द अराइवल ऑफ द ट्रेन इज इमिनेंट, IMMINENT, मतलब ट्रेन जो है वो शीघ्र हो आने वाली है, ठीक है ना, शीघ्र ही आएगी। तो ये हो गया जल्दी जो अभी होगा, ये हो गया रिस्पेक्ट, ठीक है, सारा हो गया होगा आपका, 230 कर लिया। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ ट्रबल। भाई मेरे नए ऑफिस में सारे जो एम्प्लॉयज थे वो डिफरेंट थे, तो इसे क्या लगा, सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि इन अ इन अ न्यू, कह लो न्यू, या फिर अनफेमिलियर सिचुएशन में होना, अनफेमिलियर सिचुएशन पे होना, ठीक है, या तो नई जगह पे होना, या भैया आप नहीं जानते कैसी सिचुएशन है, अनफेमिलियर है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे समझो कि पानी में से, वाटर है, ये सारा वाटर है, समुद्र है, इसमें से आप फिश को बाहर निकाल दो तो वो क्या हो जाएगी, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। होमलेस, घर ना होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, डिसअपॉइंटेड होना, डिसअपॉइंटेड को बोलते हैं भाई निराश होना, डिजेक्टेड होना, सैड फील करना, होपलेस फील करना, DEJECTED, अनकंफर्टेबल होना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ
आउट ऑफ प्लेस होना, आउट ऑफ प्लेस भाई अपनी जगह से आप बाहर हो तो आप अनकंफर्टेबल रहते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो इल एट पीस, ठीक है ना। भाई जहाँ पे आपको पीस मिलती है, जैसे मतलब आपका घर है, आप उससे बाहर हो, इल एट पीस, ठीक है, बाहर हो, घर से बाहर हो ना, मतलब इल मतलब भाई पीस में ना होना, शांति नहीं है, इल हो, बीमार हो, अनकंफर्टेबल हो, सारी चीजें, दोनों ईडम किसको दिखाते हैं, अनकंफर्टेबल को। आंसर हो गया। आ जाओ भाई आगे बढ़ो। देखो, आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मुझे लगा वाइफ लिखा हुआ, वाइफ गिव्स यू लेमन, देखिए वाइफ नींबू देती है, ऐसा नहीं, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, मतलब कि भाई जो भी ये बंदा है आनंद, आनंद क्या कहता है, ये तो मेरा ही है, मैं बताता हूँ विनय सर आपके क्या कहते हैं कि जब लाइफ में डिफिकल्टीज आए ना तो रो मत, उन डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटी बना दो, अपॉर्चुनिटी बना दो, कि भैया जब आपको नींबू दिए जाए तो नींबू शेक बना दो, ठीक है ना, शिकंजी बना दो, ठीक है, नींबू शेक कह रहा हूँ तो फिर मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, टर्न डिफिकल्टीज, टर्न योर डिफिकल्टीज, परेशानियों को अपॉर्चुनिटीज में बदलो, इनटू अपॉर्चुनिटी, into opportunity, turn difficulties into opportunity, make the best out of difficult situation, difficult situation जो भी कठिनाइयां हैं उनसे जो बेस्ट निकाल पाओ, जो भी सीख पाओ या उनसे जो भी निकाल पाओ वो निकालो, बेस्ट यूटिलाइज करो, ठीक है, उस टाइम काम करो, अपने परेशानियों को अपॉर्चुनिटी में बदल दो। आ जाओ आगे बढ़े। क्लियर द एयर, ठीक है, हवा क्लियर करना मतलब क्या होता है, क्लियर द एयर का, देखो क्लियर द एयर का मतलब होता है कि जो भी गलत फहमियां हैं उनको दूर करो, सॉर्ट थिंग्स आउट, सॉर्ट थिंग्स मतलब अरे तुम्हारे और ये बंदा एकदम जिगरी दोस्त है, ठीक है, मगर इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, भाई उन चीजों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, अपनी जो तुम्हारे बीच में जो डिफिकल्टीज है उसे रिजॉल्व करो, रिजॉल्व डिफिकल्टीज, सॉर्ट थिंग्स आउट, बात करो और इस मैटर को खत्म करो, ठीक है। चल भाई मिलते हैं, लेट्स मीट, चल भाई मिलते हैं और सारी सारी चीजें क्लियर करते हैं, लेट्स मीट एंड क्लियर द एयर, भाई मिलते हैं और बात को खत्म करते हैं, जो भी हमारे बीच में जो भी टेंशन है, इसका मतलब कि तो एग्जांपल दिया मैंने आपको, जो भी टेंशन है उसे रिमूव करते हैं, टू रिमूव ऑल टेंशन, टू रिमूव ऑल टेंशन, TENSION, कंफ्यूजन दूर करते हैं हम एक दूसरे के, इतने अच्छे दोस्त हैं, क्या पैसे को लेके क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, हम इसको दूर करते हैं, ये बात मेरी समझना जो मैं समझा रहा हूँ ना आप लोग, MISUNDERSTANDING, मिसअंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन टेंशन को दूर करते हैं, रिड्यूस करे पॉल्यूशन को, हवा क्लियर करने का मतलब है, अरोमा मतलब कोई अच्छी सी महकने वाली चीज को करे एकदम, ठीक है, नहीं भाई, अच्छी अच्छी खुशबू आए नहीं, स्विच ऑफ कर दे फैन को भाई, टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू गेट रिड ऑफ देम, भाई मिसअंडरस्टैंडिंग से डील करो और उसे सॉर्ट आउट करो, उसे खत्म करो, ठीक है, क्लियर द एयर। देखो भाई ये जो रामबाण सीरीज है अपनी, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इसके बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कभी भी कोई वोकैब में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम, सारे उसके फ्रेंड्स उसको एडमायर करते थे, उसके जैसा बनना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर, उसे पसंद करते थे, एडमायर करना, पसंद करना, ठीक है। स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है कि ये बंदा बड़ा ही कैंडिड है, CANDID, कैंडिड मतलब भाई ये जो बंदा है ना, ये बंदा कैंडिड है, ये बंदा ऑनेस्ट है, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यार पीठ पीछे कुछ नहीं करेगा, जो होगा मुंह पे बोल देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट, ठीक है ना, कैंडिड है, ऑनेस्ट, कैंडिड है, ट्रूथफुल है, डायरेक्ट एंड ट्रूथफुल, डायरेक्ट सही मुंह पे बोल देगा भाई जो भी लगेगा, और सच बोलेगा, ऐसा दोस्त हमेशा एक होना चाहिए, चाहे तुम, मेरी बात ध्यान रखना, चाहे तुम इंस्पेक्टर बन जाओ, चाहे दास टू क्लियर कर लो, चाहे SSC सीजल क्लियर इंस्पेक्टर बन जाओ, चाहे तुम करोड़पति बन जाओ, एक दोस्त हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा रखना जो तुम्हें कहीं भी किसी के भी बीच में सुनाने की हिम्मत रखे, जिस दिन तुम अपने आसपास ऐसा बिहेवियर कर दोगे ना कि भाई मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उस दिन तो गए तुम, ये बात मेरी ध्यान रखना लाइफ की। एक्सीलेंट शूटर, तगड़ा गोलीबाज हो, गोली मारता हो जो, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन नहीं भाई, माइजरली एंड पेसिमिस्टिक जो, भाई निराशावादी हो फ्यूचर को लेके, कंजूस हो नहीं, अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है भाई, सच बोलता है, ट्रूथफुल है और कैंडिड है, ऑनेस्ट, बोल्ड है, मुंह पे चीजें बोलेगा, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट शूटर कहते हैं। क्लियर होगी बात सारी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो,
व्यूज कम जाने की वजह से ना हम भी डिमोटिवेट हो सकते हैं भाई, हम भी इंसान हैं, तो थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। आ जाओ। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई कैन ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू। भाई मेरे जो अंकल है वो न्यूयॉर्क रहते हैं, तो बस मैं उनको बहुत ही कम देख पाता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ना के बराबर, सेल्डम मतलब बहुत रेयरली, और वेरी ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है, एक इडियम और होता है आपका, फ्यू एंड फार बिटवीन। कई बार एसएससी के एग्जाम में आ रखा है फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब वेरी रेयर। भाई ऑफन मतलब हो गया अक्सर, वीकली हर वीकली मिलता, मंथली नहीं, नॉट वेरी ऑफन, रेयरली, रेयरली मीन्स रेयर, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ आगे बढ़े। एक बच्चे का मैसेज आया था, सर आप यही बोलते रहते हो, ठीक है मेरे भाई, बहन भी बोला करो, तो ठीक है मेरी बहन, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द रोप गेव अवे वाइल द वर्कमैन वर हॉलिंग अप द आयरन पी। तो गेव अवे का मतलब है टूट जाना, टूट गया, ठीक है। गेव अवे का मतलब है स्नैप हो गया, टूट गया, मतलब क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया। COLLAPSE, टू ब्रेक अंडर प्रेशर, टू ब्रेक अंडर प्रेशर, प्रेशर की वजह से भाई इधर से उधर जोर पड़ रहा होगा, तो ये चीज यहां से ब्रेक हो गई, कोलैप्स हो गई, टूट गई, ठीक है। स्नैप हो गया, SNAP मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, कोलैप्स हो जाना, स्नैप हो गया, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, देख लो, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। इधर आओ एक बार, पेन कहाँ है, हाँ ये रहा। देखो, रिप्रेस्ड का मतलब क्या है मेरे भाई, रिप्रेस्ड का मतलब है टू होल्ड बैक, अपनी चीज को छुपाना, होल्ड बैक करना, हाइड करना अपने इमोशन को। आप गुस्सा हो गए किसी बात से, तो आप उस गुस्से को छुपा रहे हो, हाइड करना, रिप्रेस कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। रिप्रेस, जैसे मैं बोलूँ शी हैड टू ऐसे समझ में आएगा आपको, शी हैड टू रिप्रेस हर एंगर। भाई गुस्सा आ गया उसे मीटिंग में किसी बात को लेकर, शी हैड टू रिप्रेस हर एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसको अपने गुस्से को दबा के रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लल्ड का क्या मतलब होता है, लल्ड का मतलब होता है, लुल्ड का कि टू सूद, किसी भी चीज को शांत करना, काम करना, पेसिफाई करना, ये सब मैंने आपको करा रखा है भाई। पेसिफाई करना, सूद करना, SOOTH, रिलैक्स करना चीजों को। स्टिफल्ड मतलब क्या होता है, स्टिफल्ड, STIFLED, स्टिफल्ड मतलब होता है, आप ऐसे बोल सकते हो टू स्मॉदर, ये वर्ड ध्यान रखना है, SMOTHER। टू ऐसे बोल सकते हो टू सफोकेट, जैसे कोई गला घोट के आपको मारने की कोशिश कर रहा है, स्मोदर कर रहा है। या फिर भाई एयर की सप्लाई कट ऑफ हो गई, तो आपका क्या है, गला घुट रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, स्मूदर, सफोकेट आपको पता होना चाहिए, SMOTHER। सारे ऑप्शन हमने देख लिए, स्नैप होगा आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ आगे। इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, उन दिनों भाई हमें लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वी वर थैंकफुल, बस हम थैंकफुल थे। अगर हम, इफ वी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, बस भाई हम उतना ही ग्रेटफुल थे कि बस हमारी ये कोशिश हो सकती थी कि हम मरे नहीं, बस हम गुजारे भर का खाना कर ले। कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू कीप अवे, गरीबी से बचना, टू कीप अवे पॉवर्टी, ठीक है। या फिर गुजारे भर का खाना कर लेना, भूखमरी से बचना, ऐसे मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट, ये भी वर्ड ध्यान रख कि भैया गुजारे भर का खाना हो जाए, बस आए भर का खाना हो जाए। अवॉइड करना स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, ठीक है। वे स्वेलो वेलो करना, पॉवर्टी में एंकरेज करना, नहीं नहीं, रिलीज करना फूड, ये सब आ जाओ। माई कजन वर्क्स डे एंड नाइट, जो इसका कजन है वो वर्क करता है कैसे, डे और नाइट, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। डे एंड नाइट का मतलब होता है भाई पूरे टाइम काम करना, मतलब अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक काम करना, ईडियम हम बोलते हैं अराउंड द क्लॉक, मतलब 24/7 पूरी मेहनत करना, डे एंड नाइट। वैल्यू ऑफ टीयर्स, वेल ऑफ टीयर्स नहीं, अराउंड द क्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंडफुल मतलब होता है भरपूर किसी चीज का, हैंडफुल ऑफ मनी, तो पूरी मुट्ठी भर का मनी, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। हैंडफुल ऑफ शुगर, तो पूरा मुट्ठी, मुट्ठी में पूरा शुगर है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। आ जाओ। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या आता है, लोगों के सामने लेके आना, टू रिवील, रिवील कर देना किसी चीज को, एक्सपोज कर देना, ठीक है।
डिस्क्लोज कर देना भाई, कोई सीक्रेट था वो आपने सबको बता दिया, DISCLOSC, ठीक है ना भैया। अनकवर करना किसी चीज को, अनकवर मतलब अब रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, मतलब आप ये बोल सकते हो, जैसे एक ईडियम है बहुत अच्छा, लिफ्ट द व्हील। व्हील, देखो व्हील का ना वैसे मतलब होता है नाउन के रूप में, व्हील का मतलब होता है घूंघट, ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी में इतनी चाहिए घूंघट। बट व्हील अगर आप वर्ब की तरह यूज करो तो उसका मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। तो आपने घूंघट उठा दिया तो रिवील हो गया ना भाई कौन है, लिफ्ट द व्हील। ये भी ईडियम ध्यान रखना, कई बार आता है। डिस्क्लोज, लाइटन करना, इंगेज करना, डिसंगेज करना, टू डिस्क्लोज करता, क्या कर देना, डिस्क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट ब्राउड हर डायमंड। उसका जो हस्बैंड है वो डायमंड नहीं लाया एनिवर्सरी में, तो उसने मुंह लटका लिया। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है जब आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ, डिसअपॉइंटेड जब, ठीक है ना, आपको बुरा लग जाए, आप दुखी हो जाओ, सैड हो जाओ, ठीक है ना, आप इसे क्या बोल सकते हो। इसके लिए मैं आपको दो तीन ईडियम बताता हूँ, रट लेना, घोल लेना, पी लेना। जैसे कि अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब भी क्या होता है, सैड एंड डिप्रेस्ड, सैड हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, डिजेक्टेड हो जाना, डिजेक्टेड फील कराना, डिजेक्टेड, ठीक है ना, बुरा लग जाना, बिल्कुल होपलेसनेस हो जाना। अब उसका हस्बैंड नहीं ला पाया भैया, सैलरी नहीं आई होगी उतनी अच्छी, ठीक है। तो और क्या इडियम है, फील ब्लू, कैसा फील करना, ब्लू फील करना मतलब बी अनहैप्पी, सैड फील करना, ठीक है। अच्छा, डाउन इन द, एक ईडियम है आपका, डाउन इन द डम्प्स, DUMPS, मतलब क्या, फीलिंग सैड। इलेक्ट्रिफाइड, बहुत एनर्जीफुल। एक्सटेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है एकदम यूफोरिक, एंड एक्सटेटिक मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, हैप्पी होना, नहीं भाई नहीं नहीं, टू टू लुक सैडेंड, बहुत ज्यादा परेशान और दुखी दिखना, ठीक है, टू लुक सैडेंड, ये आपका हो गया। अच्छा देखो, ऊपर ना एक ईडियम आया था अभी, वेल ऑफ, देखो ये ईडियम नहीं है, ये ईडियम नहीं है। वेल ऑफ टीयर्स, इसका मतलब क्या होता है, वेल ऑफ टीयर्स का मतलब होता है जब जिंदगी में सब कुछ आपका खराब चल रहा हो, समथिंग, समटाइम्स, ऐसे बोल सकते हो आप, समटाइम्स लाइफ में, समटाइम्स व्हेन एवरीथिंग, व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग, गोज रॉन्ग, ठीक है, जब सब कुछ लाइफ में खराब चल रहा हो, तो इट फील्स लाइक लाइफ इज वेल ऑफ टीयर्स, मतलब लाइफ जो है वो वेल ऑफ टीयर्स से भरी हुई है, दुख से, आंसुओं से। जब सब कुछ लाइफ में खराब चल रहा हो, परेशानी चल रही है, उसको आप बोल सकते हो हार्डशिप चल रहा हो। बहुत अच्छा इडियम है। मिस होता, अभी तक हमने कुछ भी मिस नहीं किया, ये नहीं है हैंडफुल इज भरपूर, अराउंड द क्लॉक 24/7, डे एंड नाइट, वैल्यू ऑफ टीयर्स भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा इडियम है। अभी छोड़ दिया था हमने, बच गए हम, ठीक है। तो लुक सैड एंड इसका हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। इजी डज इट, इजी डज इट का मतलब क्या होता है भाई, आराम से करो, आराम से करो, स्लो डाउन, स्लो डाउन एंड बी केयरफुल। भाई आराम से करना, स्लो डाउन एंड बी केयरफुल। जैसे हम, मैं बोलूं भैया, इजी, इजी डज इट, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे समझ लो आप गिलास लेके जा रहे हो कांच का, और मुझे है भाई आराम से लेके जाइयो, गिलास मत तोड़ दियो, बहुत महंगा है भैया, ठीक है, लग जाएगी। तो इजी डज इट, आराम से लेके जाना, डोंट ड्रॉप द ग्लास, ठीक है। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वॉयलेंटली, बड़े गुस्से में कोई चीज करना, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली, करो भाई, आराम से करो और केयरफुल होके करो, यही आंसर। हॉरिडली करो नहीं भाई, रेयरली करो, कुछ भी चल रहा है मार्केट में तो, ठीक है। आ जाओ। तो अब हम एक बार और अपना पेन चेंज करते हैं। आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी। मुझे था साधना हमेशा मेरे साथ, स्टिक बाय मी का मतलब होता है चाहे परेशानी और दुख हो, हमेशा मेरा सपोर्ट करेगी, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। बट व्हेन आई गॉट इन ट्रबल, जब मैं मुसीबत में आया, शी टर्न आउट टू बी, भैया वो क्या हो गई, वो क्या निकली, वो निकली, क्या निकली, देखो, फेयर वेदर फ्रेंड, जो दोस्त मौसम की तरह हो, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टेज विद यू ओनली इन गुड टाइम्स। भाई जब आपका अच्छे समय होगा ना, तब ये बंदा आपके साथ रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल देते हैं, ही डिसअपियर्ड, भाई वो गायब हो गया, ड्यूरिंग माई डिफिकल्टीज, जब मेरी परेशानी चल रही थी, जब मैं परेशानियों में था, ड्यूरिंग माई डिफिकल्टीज, ही डिसअपियर्ड ड्यूरिंग माई डिफिकल्टीज, ही वॉज अ फेयर वेदर
फ्रेंड, ही वॉज अ फेयर वेदर। ठीक है, तो ये आपको आपका आंसर ही ये हो गया। कैसा दोस्त? जो भाई मौसम की तरह हो, ठीक है ना, जो सिर्फ आपके साथ अच्छे टाइम पे आए, जब आप बुरे टाइम पे हो तो वो साथ छोड़ के चले जाए, ठीक है। और वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हो एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव है बट यूजलेस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों को याद है कि एक छोटा बच्चा, जैसे मेरी बेटी है छोटी, अब उसके लिए कोई रिमोट कंट्रोल की कार लिया है महंगी 5,000 की, तो उसके लिए क्या है? वाइट एलिफेंट है, महंगा है बट उसके तो यूज का ही नहीं है भाई, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो समझने में मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, या फिर कोई डिफिकल्ट टास्क हो कि इंसान भी हो, यार इस इंसान को ही समझना मुश्किल है, या इस चीज को ही समझना मुश्किल है, इधर समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल एक आपका और आता है, अपहिल टास्क। तो अपहिल टास्क होता है ना डिफिकल्ट टास्क। तो उसी सेंस में देखो, ये अलग है और ये अलग है, बट मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ। तो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में मुश्किल हो, ऑब्सक्योर हो, OBSCURE, एब्स्ट्रूज हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिफिकल्ट, हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू डील विद, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यार इसमें तो थोड़ा और जोर लगेगा, ये तो सॉल्व करने में डिफिकल्ट है, या कोई ऐसा इंसान जो समझने में मुश्किल हो। ओपन सीक्रेट का मतलब क्या? यहाँ तो जगह ही नहीं बची भाई। ओपन सीक्रेट का मतलब, चलो कहाँ कराऊं, यहाँ करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे आप लोगों को क्या ही दिक्कत होगी, पढ़ लो भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो, क्या ही दिक्कत। ओपन सीक्रेट का मतलब है एक ऐसा सीक्रेट जो होना तो चाहिए था सीक्रेट, बट वो सबको पता है। अ सीक्रेट, अ सीक्रेट नोन टू, अ सीक्रेट नोन टू ऑल। भाई होना तो चाहिए सीक्रेट, बट वो ओपन है, वो सबको पता है। आपका आंसर है फेयर वेदर फ्रंट। आ जाओ। हिज PhD डिग्री सीम्स टू बी पेनी लोब्स वेब, मतलब भाई उसकी PhD डिग्री तो ऐसी लग रही है पेनी लोब्स वेब जैसी, मतलब ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। नेवर एंडिंग टास्क, नेवर एंडिंग टास्क। ये तो जॉब ऐसी है जो एंडलेस है। जैसे मैं बोलूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, द प्रोजेक्ट बिकेम अ, ये प्रोजेक्ट तो खत्म ही नहीं हो रहा। द प्रोजेक्ट बिकेम अ पेनी लोब्स वेब, मतलब नेवर एंडिंग टास्क, एंडलेस टास्क, एंडलेस टास्क। डिफिकल्ट टास्क नहीं, वो तो हार्ड नट टू क्रैक होगा या अप हिल होगा जिसमें थोड़ा जोर लगे। एंडलेस टास्क आसान आसान से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ तो पढ़ ही लिया हमने। बी इन सेवेंथ हेवन, मैंने आपको ये पढ़ाया था ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, ONCLOUD, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बीइंग वेरी डिलाइटेड, DELIGHTED, मतलब अत्यंत खुश होना। आप कैसी स्टेट में हो? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में, बहुत ज्यादा खुशी में हो आप ग्ली में हो, GLEE ग्ली, आप मर्थ में हो, MIRTH, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। दो वर्ड ध्यान रखना, यूफोरिया, EUPHORIA, ब्लिस, BLICC, ब्लिस इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। आई एम एट ब्लिस, आई एम एट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 60,000 सब्सक्राइबर होने वाले, मैं बहुत खुश हूँ। चाहे भले भले ही 1300 वीडियो डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, बट खुशी है, अब क्या करें, ठीक है। एक्सटेसी में होना, ECSTASY, बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। देखो मैं ज़्यादा खोल खोल के आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, जब मैं आप लोगों को सिनोनियम कराऊंगा ना, आप लोगों को चक्कर आ जाएगा, ठीक है। सिनोनियम और एंटोनियम है, और अगर आप लोगों को नहीं पता हमारे बारे में, तो जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया ना रामबाण के, वो जाके देखो, पूरी प्लेलिस्ट है विनय कक्षा पे, धज्जियां उड़ जाएंगी, चाहे कितनी खतरनाक वो कैब हो आपकी, ठीक है। भैया हम डिक्शनरी पढ़ने वाले बच्चे थे कभी, जो कि टीचर बन गए, ठीक है ना। आ जाओ। बी इन द सेवेंथ हेवन का मतलब है कि भैया बी ऑन क्लाउड नाइन, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस में, ठीक है। अब बिटर पिल, बिटर पिल है मतलब एक ऐसा कड़वा सच है, हार्ड ट्रूथ है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भाई कड़वा सच है, मगर इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भाई ये रियलिटी थोड़ी सी अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट रियलिटी है, अनप्लेजेंट रियलिटी, बट अनप्लेजेंट रियलिटी, द ट्रूथ मस्ट बी एक्सेप्टेड, मस्ट बी एक्सेप्टेड। भाई इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, कड़वा सच है।
ठीक है ना। तो अब बिटर पिल का मतलब क्या होता है कि टॉकिंग नॉनसेंस, कुछ भी बकवास करना, आर्ग्यू करना, गेटिंग, फिर गुस्सा आ जाना, आपको एंग्री हो जाना, नहीं। फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, मतलब कोई बड़ा अजीब कठिनाई फेस कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भाई, एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग डेट ही लॉस्ट ही लॉस्ट इन द एग्जाम। या फिर भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, ही लॉस्ट इन द एग्जाम का मतलब ये उसने एक्सेप्ट करा कि भैया वो लॉस्ट हो गया एग्जाम में, मतलब वो फेल हो गया। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, ही फेल्ड, accepting that he failed in the exam was a bitter pill was a bitter pill to swallow। भाई एक बहुत खतरनाक वो कड़वा सच था, ठीक है, निगलने के लिए। स्वेले मतलब होता है निगलना, SWALLOW, ठीक है, समझ गए बात को। तो फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। देखो अभी मैं एक सीरीज देख रहा हूँ आजकल ना, एक सीरीज मैं देख रहा हूँ फ्रॉम, जो बहुत लंबी है। तो उसमें ना एक वर्ड आता है क्रिएचर ऑफ हैबिट, और जब मैं ये वीडियो बना रहा था मैंने बोला यार ये वर्ड तो मैंने अभी भी पढ़ा है बच्चों को। क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब उसमें क्या होता है, कुछ टाइप के रात में कुछ शैतान लोग आ जाते हैं, गंदे लोग, और वो क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, बट वो डेली ना एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे गाड़ी के पास रुकेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, फिर अगले दिन भी गाड़ी के पास रुकेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, अगले दिन भी ऐसा होगा। तो दैट इज क्रिएचर ऑफ हैबिट। मतलब क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है कि भाई किसी की ये आदत है, वो हैबिचुअल है। हैबिचुअल है, HABITUL, हैबिचुअल पर्सन है भाई, आदत है, अपना रूटीन पक्का फॉलो करता है ये, ठीक है। रूटीन फॉलोअर है, रूटीन फॉलोअर है, ठीक है। बैड हैबिट है, मीन पर्सन है, फेथफुल डॉग है, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम, भाई जो रोजाना सेम सेम चीजें करें, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हैबिचुअल है, रूटीन फॉलोअर है, सेम भाई डेली पार्क जाता है, डेली उसका सेम रूटीन है, क्रिएचर ऑफ हैबिट है वो। तो हैबिट से ही पकड़ लो। हिट द रूफ बहुत अच्छा ईडियम है भाई, स्टार मार्क कर लो इसको। हिट द रूफ, आपकी छत तोड़ दी किसी ने, अब आप खुश हो जाओगे? नहीं भाई, आप गुस्सा हो जाओगे। बॉल आई बच्चे, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे पार्क में, बॉल आई आपकी छत में जाके लगी, शीशे में धूम, छत में। तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, टू बिकम वेरी एंग्री। अब इसके हम दो ईडियम देखते हैं बहुत अच्छे। जैसे मैं बोलूं ब्लो वंस टॉप, ठीक है, ब्लो वन स्टॉप मतलब किसी का सर घूम जाए एकदम से, मतलब बहुत अधिक गुस्सा आ जाए, ठीक है ना। अब मैं ये बोलूं फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब बहुत अधिक गुस्सा आ जाना, वेरी एंग्री। ये ब्लो वन स्टॉप का मतलब वेरी एंग्री, ठीक है। जैसे मैं बोलूं रेस्टोरेंट में, मैंने बोला पापा एक पार्टी दूंगा, पापा ने बोला भाई 5,000 तक की पार्टी कर दी, कोई नहीं, बिल आ गया 50,000, मैं तो पिटा, मैं तो पिटूंगा, आप लोग भी पिटोगे ना भाई, आप लोग ही तो खा रहे हो, आगे खाना, ठीक है। तो भाई मैंने बोला क्या करूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, हिट द रूफ फादर हिट द रूफ, ठीक है, व्हेन व्हेन ही सॉ द बिल, भाई जैसे ही उन्होंने बिल देखा उनको बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है ना। और याद है ना, जैसे मैं बोलूँ वो पे द बिल, याद है, पे द बिल, ये इडियम क्या होता है, बियर द कॉस्ट, ठीक है भैया। जैसे आपको ऐसे याद होगा, एक इडियम आता है फुट द बिल, इसका मतलब क्या होता है, बिल भरना, खर्च वहन करना। पे द बिल, बियर द कॉस्ट, टू बिकम वेरी एंग्री तो अलग है, बट मैंने साथ साथ बता दिया। अब खर्चा देना पड़ेगा पापा को, तो मैंने इससे रिलेट कर दिया, बट ये अलग इडियम है, ठीक है। आ जाओ। आई हैड हर्ड ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड, मैंने सुना है हैंड पैक्ड हस्बैंड्स के बारे में, नाउ आई फील दैट आई सॉ वन, और मेरे को ऐसा लगता है अभी मैंने एक देखा है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड होते हैं, आप ये मान लो कि जोरू के गुलाम, ठीक है, जो अपनी वाइफ के, इसके लिए एक ऐसे समझो, अंडर वाइफ्स थंब, जो अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हस्बैंड, ये कंट्रोल करेंगे अपनी वाइफ को? नहीं भाई। बॉसी हस्बैंड, अरे इनकी वाइफ बॉसी है भाई, जो इसकी वाइफ बोलती है वो करेंगे, ठीक है। तो
डोमिनेटिंग है हस्बैंड, ये डोमिनेटिंग है, वाइफ डोमिनेटिंग है भाई, जो वाइफ बोलेगी वो यही करेंगे, अपनी वाइफ से दब के रहने वाले को हम बोलते हैं ऑपरेस्ड हस्बैंड। ऑपरेस्ड आगे लग गया ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल जब भी ईवी फॉर्म में आए, एक तो वर्ब बनती है और एक एडजेक्टिव का काम करता है। हस्बैंड कैसा, ऑपरेस्ड, दबा हुआ, ऑपरेस्ड हस्बैंड। तो अंडर वाइफ्स थंब हम बोलते हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड इज जोरू का गुलाम। और एक वर्ड ध्यान रखना, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस वो बंदा होता है वन हु इज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, ये भी प्यार करता है, मगर ये बंदा दब के रहता है। इसकी वाइफ डोमिनेटिंग है, वाइफ का हर कहना मानेगा दब कर। ये बंदा अपनी वाइफ को प्यार करता है और ये बंदा एडमायर करता है, अपनी वाइफ को पसंद करता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों वर्ड मैंने कई जगह पे ना ये भी जोरू का गुलाम लिख देते हैं, बट मैंने दोनों वर्ड आपको समझा दिए, रिलेटेड है, सिनोनियम ही है दोनों, बट जरा सा अंतर है, यूसेज में अंतर है, ठीक है। वोकैबुलरी स्ट्रांग तभी होगी जब यूसेज भी ध्यान रखो। अब ये नहीं यूसेज के चक्कर में पढ़ो ही ना कुछ। एट अ लो इब मतलब, एट अ लो इब का मतलब होता है एक लोएस्ट पॉइंट पे होना, एट अ लोएस्ट, ठीक है। एक वीक स्टेट पे होना, कमजोर स्थिति में हो, एक वीक स्टेट में, ठीक है। एट अ लोएस्ट पॉइंट में हो ना, जहां पे आप टूट सकते हो, आप टूट सकते हो। एग्जाम फेल होके आपको डिप्रेस लग रहा है, आपको वीक स्टेट पे हो, आप लो इब में हो। क्रिटिकल मोमेंट में, हैप्पी स्टेट में, अनएम्प्लॉयड मोड में नहीं, वीक स्टेट पे, ये डायरेक्ट जा रहा है। कई बच्चों को क्रिटिकल भी लग सकता है, बट ये डायरेक्ट आंसर है, डिप्रेस्ड में। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला, ऐसे ले लो कि ही फेल्ट, ऐसे ले लो, ही फेल्ट अ लो इब, ठीक है, आफ्टर फेलिंग, आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। एक तो बच्चों को फेल कराना ही चाह रहा हूँ मैं, तब से ऐसा नहीं है, ठीक है। आ जाओ। इन हिज स्पीच ऑन डाउरी, अपनी डाउरी की स्पीच में, ही सेट फॉर्थ हिज व्यूज एट लेंथ, उसने अपनी बातों को क्लियरली, स्पष्ट रूप से बताया, स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करा। सेट फोर्थ, सेट फोर्थ का मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग, समथिंग समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, ठीक है। कि भाई क्लियरली, किसी स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखना, ले आउट करना, ले आउट कर, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन योर आइडियाज, टू एक्सप्लेन योर आइडियाज क्लियर, अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखना, सेट फोर्थ, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना, भाग जाना, स्टार्ट करना, छुप जाना, एक्सप्लेन। 250 कर लिया हमने। बाकी की जो वीडियो आएगी अब आपको मैं उसके आगे ये करवाऊंगा, लंबे लंबे थोड़े से हमने करेंगे हम, अभी तो कुछ 700 समथिंग है, तो मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, तैयार रहना भाई, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। और भाई इसकी पीडीएफ मैंने विनय कक्षा टेलीग्राम पे डाल डाल दी है, वहां से देख लेना। और अगर किसी को भी हमारी ये टेस्ट सीरीज है, एवेंजर वोकैब टेस्ट सीरीज ये चाहिए हो, तो अभी अपना कूपन कोड आप यूज़ कर लो, राम बांड 200, और उसमें ये सारे मैंने टेस्ट फॉर्म पे डाल रखे हैं, 1 साल के लिए प्रैक्टिस करते रहो, वोकैब का तोड़ हो गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।